नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी रिपोर्ट्स नेटवर्क। अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र के गांव रुखाले में नाबालिग किशोरी के कथित अपहरण के बाद शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़िता को न्याय और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने पीड़ित किशोरी के बेहतर इलाज, परिवार को आर्थिक सहायता तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राजा उर्फ राजा भैया ने कहा कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई से वे संतुष्ट हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे प्रदेश में मिसाल बने। उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को देने, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने, तत्काल चार्जशीट दाखिल करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने की मांग की है। इस बीच कांग्रेस की युवा इकाई ने भी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। अपने क्षेत्र की खबर देखने के लिए पीपी रिपोर्ट्स नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं लक्ष्मी धनगर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ और छर्रा नगर पंचायत में जो घटना हुई है, एक बेटी के साथ जघन्य अपराध किया है, उसी के संबंध में डीएम साहब से हमने बातचीत की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की और उसके उपचार के लिए जल्द से जल्द अच्छी से सुविधाएं व्यवस्थाएं की जाएं, आर्थिक सहयोग किया जाए और उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर आज उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रोडों पर जाम लगाएंगे। जैसे कि आप समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं और देखा गया है कि आपके और भी पार्टी के पदाधिकारी वो अलग हैं, आप अलग हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हमने बातचीत करी, हमारे यूथ फ्रंटल के युवा हैं, वो जोशीले हैं। हमने बताया एक दिन का समय लेते हैं, फिर हम रोडों पे आके उतरेंगे और पहले उन्हें बताया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे इस तरीके का समाज में कुरीतियां न फैलें और कोई बेटी ऐसी घटना की शिकार न हो। योगी सरकार के न परिवार है, न बच्चे हैं, न बेटियां, तो ये सोए हुए हैं। उन्हें बेटियों के दर्द का पता नहीं कि किस तरीके से उनके माता पिता पे गुजरती है। जब एक बेटी की इज्जत को तार तार किया जाता है तो एक समाज की रूह कांप जाती है। ऐसे आरोपी सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें न पुलिस प्रशासन का डर है न सरकार का डर है। ऐसा क्यों हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी, आप कुर्सी छोड़िए, आपसे प्रदेश नहीं संभाला जा रहा तो आप इस्तीफा दीजिए। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, तो आप कुर्सी छोड़िए। ये अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा के अंदर जो हमारी बिटिया के साथ जो हैवानियत हुई है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं कि मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये पीड़िता के साथ न्याय नहीं है। जिस सरकार में बुलडोजर की परिभाषा के तहत ये कहा जाता हो कि साहब मुकम्मल न्याय जो है वो बुलडोजर की नीति है, तो क्यों ना इस बिटिया के आरोपियों के परिवार के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उनकी संपत्ति को जब्त करके इस बिटिया के परिवार को दी जाए। साथ में ही इस बिटिया को सुरक्षा प्रदान की जाए और जितनी भी मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर उसके ट्रीटमेंट में खर्चा आ रहा है वो प्रशासन की देखरेख में हो और निःशुल्क उपचार उनको प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि हम सबके घर में बहन बेटी हैं और हमारे सबके घर में बहन बेटी होने के बाद ये कृत्य किसी भी घर में हो सकता है। अगर मुकम्मल न्याय यह है कि परिवार को आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज करके उनको खत्म कर दें, तो ये न्याय नहीं हो सकता। इससे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे। ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इनको फांसी होनी चाहिए। जैसे कि ललिता गौतम का मामला मेरठ में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के छर्रा विधानसभा में हुआ है। यूपी सरकार गवर्नमेंट चलाने में फेल है। योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, बेटी सुरक्षा के नारे देते हैं, लेकिन बेटी सुरक्षित कहाँ है? बेटी घर से सब्जी लेने जा रही है तो उसका जो है लोग पकड़ के जो है हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। अगर प्रदेश सरकार बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो आपको सीट पर बैठने का कोई हक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। मांगे क्या क्या रखी है आपने? हमारी 8 मांगों का हमने अपना जो है एक मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम
एसीएम सेकंड साहब को दिया है और हमने ये कहा है कि साहब जो भी पीड़िता के साथ जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया है, इनकी सबसे पहले तो बुलडोजर चलना चाहिए संपत्ति पे, उसके बाद उस संपत्ति को सीज करके पीड़िता के परिवार को दी जानी चाहिए, पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा होना चाहिए। और अलीगढ़ प्रशासन से आपके माध्यम से मेरी निवेदन है कि साहब एक ऐसा आप उनको मुलजिम को सजा देने का प्रावधान करवाएं जिससे कि अलीगढ़ प्रशासन की जो है मिसाल और नजीर भी पूरे प्रदेश में बन सके कि हमारे अलीगढ़ प्रशासन ने इस तरीके की कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ की थी। ऐसे ही प्रशासन को देख करके और जिलों का प्रशासन भी हमारे प्रशासन को देख करके अपने यहाँ भी इस तरह की कार्रवाई करवाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सिर्फ छर्रा की बेटी के साथ अन्याय नहीं है, ये पूरी प्रदेश की बेटी के साथ अन्याय होगा और उस अन्याय को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं, जबकि कोर्ट की गाइडलाइन से कोई भी इस तरीके का कृत्य करता है। देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश के बाद में भी अगर कुछ लोग उस बेटी और बिटिया के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं तो हमारी एक मांग ये भी थी ज्ञापन में तो उन लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो परिवार की छवि धूमिल करना चाहते हैं, बहन बेटी सबके घर में है, इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ अन्याय होगा तो कोई भी उसकी छवि धूमिल करके सोशल मीडिया पर वीडियो को प्रसारित किया जाएगा। उनको चिन्हित किया जाए, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, परसों जिस तरीके से छर्रा में 14 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया और जिस तरीके से जिस दरिंदगी के साथ दुष्कर्म किया वो काफी निंदनीय है। कल भी हम लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचकर हमने पीड़ित परिवार की सहायता की। आज हम सभी समाजवादी पार्टी के लोग जिलाधिकारी महोदय से अपनी ज्ञापन देने आए हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि परिवार गरीब है, उनकी आर्थिक सहायता होनी चाहिए। पास्को के तहत जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है वो मिलना चाहिए और उन दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सरकार बिल्डोजर का दावा करती है, कहाँ है बिल्डोजर? क्यों नहीं चला परसों से अब तक बिल्डोजर? एनकाउंटर की बात करते हैं, क्यों एनकाउंटर नहीं हुआ? उनको बिल्कुल सुरक्षा में लेकर उनको जेल भेज दिया गया। अगर कोई और होता तो इनकाउंटर भी होता, उसके घर पे परिवार पे बिल्डोजर भी चलाया जाता। इसलिए हमारी मांग है कि ये सरकार के वादे और नारे सब झूठे खोखले साबित हुए। एक तरफ तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ बेटियां पूरे उत्तर प्रदेश में असुरक्षित हैं। कोई सुरक्षा बेटियों को प्राप्त नहीं है। बड़े बाजार में दिन में सरेआम मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हैं और उस बिटिया के साथ दुष्कर्म होता है। दरिंदों ने इस तरीके से इतनी बेरहमी के साथ दुष्कर्म किया है कि बिल्कुल उसकी निंदा करनी चाहिए। और ये दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ये बयान देते हैं, सीओ साहब का बयान आता है कि वो तीनों लोग शराब का सेवन कर रहे थे। ये बयान अधिकारी को देना शोभा देता है? एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का बयान दे जबकि लड़की के साथ दरिंदगी के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, सामूहिक तरीके से दुष्कर्म हुआ है। मैं बधाई देता हूं उस बिटिया की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे राजा भाई छर्रा के वहां तुरंत मौके पे पहुंचे और इन्होंने एफआईआर कराने का काम किया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उसका फ्री इलाज कराएंगे जैन मेडिकल कॉलेज में और पास्को के तहत जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो भी हम जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। जो भी सरकार की सहायता है उन सभी सहायताओं का लाभ पीड़ित परिवार को देने का उन्होंने वादा किया है और जिन लोगों ने ये घटना की है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। डीएम साहब ने ऐसा आश्वासन हमें दिया। समाजवादी के लोग आए, ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी और आपकी जिलाध्यक्ष भी आई थी, वो कैसे चली गई जबकि आप एक महानगर अध्यक्ष? नहीं, जिलाध्यक्ष के आने की इसलिए चली गई कि जब तक पीड़ित जो बेटी है उसके पिताजी यहाँ नहीं आ पाए थे, इसलिए जिलाध्यक्ष जी को कहीं जाना था, वो चली गई। आप ज्ञापन दे रहे थे, वो बारी बार निकल नहीं, वो इसीलिए चली गई कि वो पीड़ित के पिताजी बहुत लेट आए थे, हमें उनको लेके डीएम साहब से मिलना था, इसलिए जिलाधिकारी को कोई काम होगा। और हमने पूरी घटना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बता दी है, पूरा लिखित में उनको हमने भेज दिया है। अभी 1 घंटे में उनका जवाब आने वाला है। उनका जवाब आने के बाद हम बताएंगे कि हमें क्या करना है और किस तरीके से आंदोलन करना है। बहुत धन्यवाद।